हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने से 11 मिनट के शो में आज के इस सेशन में मैं जीएल चौधरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल और खुली बाहों से आज के इस सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सेशन बहुत दमदार है क्योंकि 2001 से लेकर के 2025 तक हमारे एग्रीकल्चर में क्या कुछ खास हुआ उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण हो सकता है, तो सीधे चलते हैं आज के इस विषय में। कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आइएगा, सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमोट जरूर कर सकते हैं। आइएगा शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। 2001 से लेकर के 2000 यानी कि आज तक हमारा एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो वर्ष 2001 में जिसको कह सकते हैं हमारे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी आई, और इस पॉलिसी का जो मुख्य उद्देश्य था ये ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य लिख लीजिएगा कि कृषि क्षेत्र में ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट उसको 4% जिसको कह सकते हैं 4% ग्रोथ रेट को अचीव करना। वृद्धि दर यानी कि प्रत्येक साल, जैसे कि अभी वर्ष 2025-26 के अगर अंतर्गत देखें तो 3.6 है, ये 4% जिसको कह सकते हैं इसको अचीव करना, प्रत्येक साल इसमें 4% का ग्रोथ हो। साथ में ही कृषि में जिसको कह सकते हैं कृषि में आधुनिकीकरण को विकसित करना। साथ में ही अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसी के अंतर्गत आपकी राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाना, किसमें? योजनाओं में। तो ये ध्यान रखना, कृषि योजनाओं में, यानी कि राज्य सरकारें सिर्फ केंद्र पर ही निर्भर नहीं रहे, बल्कि जिसको कह सकते हैं अपने यहाँ भी कुछ ऐसी स्कीम्स लागू करें, चालू करें जो खुद राज्य सरकार उसे ऑपरेट करे, यानी कि केंद्र पर जिसको कह सकते हैं जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम हो, ये ध्यान रखना है आपको। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में जिसमें लक्ष्य रखा गया 4% की ग्रोथ रेट को अचीव करना। अगर हम बात करें राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर एनएचएम, इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यानिकी क्षेत्र में विकास करना, यानी कि उद्यानिकी जो क्षेत्र है हमारा हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी में विकास करना या उद्यानिकी में ग्रोथ करना। यह स्कीम जिसको कह सकते हैं वर्ष 2005 और 6 में 2005 और 2006 में शुरू की गई थी। आपको ये ध्यान रखना, इस योजना के तहत अगर मैं बात करूं तो केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है, केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो 60:40, और पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये भागीदारी 90:10 का रेशियो है। क्या वर्तमान में ये स्कीम बंद है तो ध्यान चालू है तो ध्यान रखना, वर्तमान में इस स्कीम को, वर्तमान में इस योजना को MIDH में मर्ज कर दिया गया। MIDH क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, या तो आगे अलग से आ जाएगा ये बिंदु, तो ध्यान रखना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वर्ष 2014 और 15 में जब वर्तमान एनडीए सरकार शासन में आई थी तब इसे लागू किया गया था। ये ध्यान रखना, इसमें 60:40 का जिसको कह सकते हैं रेशियो है केंद्र और राज्य का, ये ध्यान रखना आपको। अगर हम बात करें, एक स्कीम है आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, कृषि प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी शुरुआत 2005 और 6 में की गई। क्या इसका मुख्य उद्देश्य? कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार। तो ध्यान रखना, कृषि योजनाओं का प्रचार प्रसार
प्रचार प्रसार केंद्र द्वारा संचालित, ये ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा संचालित। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित का मतलब ये है कि बजट का जो प्रावधान है वो कौन देता है, केंद्र सरकार देती है, और इसका ऑपरेशनल जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस है वो राज्य सरकार देखती है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्ष कौन होंगे, तो ध्यान रखना जिलाधीश महोदय इसके क्या होते हैं, जिलाधीश महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं। और डेप्यूटी डायरेक्टर जो होते हैं इसके कार्यकारी, एक प्रकार से ऑपरेशनल जिसको कह सकते हैं अध्यक्ष हैं, यानी कि इसको ऑपरेट करने में इनकी भूमिका है। ये किसानों को क्या करता है, आत्मा के माध्यम से किसानों को भ्रमण करवाया जाता है, भ्रमण भी होते हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन जिसको कह सकते हैं वर्ष 2006 में आया, और ये ध्यान रखना वर्तमान में जिसको कह सकते हैं, वर्तमान में बांस क्या है, तो ये ध्यान रखना कि वर्तमान में बांस को एक घास का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में ये एक घास है, और आपको ये ध्यान रखना कि इसे हम एक प्रकार से ग्रीन गोल्ड भी कह देते हैं। ये ध्यान रखना क्या कह देते हैं बेटा, इसे हम इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। अगर मैं RKVY स्कीम की बात करूं तो ध्यान रखना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में जिसको कह सकते हैं शुरू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। ये एक 60 और 40 के अनुपात से चलने वाली केंद्र और राज्य की स्कीम है, केंद्र और राज्य की स्कीम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर में जिसको कह सकते हैं कैसे अधिक विकास किया जा सकता है, तो कृषि की संभावना, कृषि की संभावनाओं को तलाशना, कृषि की संभावनाओं को तलाश कर और व्यापक तरीके से और व्यापक तरीके से लागू करना, ठीक है। इसी के साथ इसी के समय एक और आएगी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उस पर बात करते हैं। आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन नहीं आया तो मैं यहीं पर लिखा देता हूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसे कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। और इस मिशन के तहत अगर हम बात करते हैं NFSM, तो 2007 और 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये कृषि विभाग के द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित। तो कृषि विभाग क्या करता है, कृषि विभाग इसको संचालित करता है, कृषि विभाग संचालित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दाल, गेहूं और साथ में ही जिसको कह सकते हैं धान उत्पादन को बढ़ावा देना, और यही आपके निःशुल्क वितरण भी किया जाता है आपके इसी NFSM स्कीम के तहत। अगर हम देखें तो इसका नाम 2024 और 2025 में नाम बदल दिया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी फॉर न्यूट्रिशनल मिशन NFSNM कर दिया गया। इसके तहत अब आपके जिसको कह सकते हैं दाल, धान, गेहूं और गेहूं के साथ मोटे अनाज जिसको कह सकते हैं उसका भी वितरण किया जाएगा, ये ध्यान रखना। NFSM स्कीम ये केंद्र के द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा जिसको कह सकते हैं संचालित है। अगर हम बात करें तो मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस स्कीम, यह स्कीम NIS का मॉडिफिकेशन है। नेशनल इंश्योरेंस ये आपका इसको कह सकते हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का क्या है, मॉडिफिकेशन है। और इसकी शुरुआत आपके 1999 में 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2010 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन के उपरांत क्या संशोधन हुआ, तो ध्यान रखना इसमें उद्यानिकी को भी शामिल किया गया, उद्यानिकी को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना आपको, शामिल किया गया।
भारत में पहली बार अगर मैं फसल बीमा की बात करूं तो फसल बीमा की जो भारत में पहली बार शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1972 में 1972 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान फटाफट आ जाइएगा। राष्ट्रीय मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नमसा 2014, इसका मुख्य उद्देश्य जिसको कह सकते हैं आपके कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन, कृषि में जिसको कह सकते हैं समन्वित विकास, समन्वित विकास करना, समन्वित विकास करना। साथ में ही अगर मैं कहूं तो एक प्रकार से रसायन जिसको कह सकते हैं खेती, जो रसायन खेती है उस खेती को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरुआत की गई। हर खेत को पानी, यानी कि हर खेत को पानी इसकी थीम थी और केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 है, ये ध्यान रखना। यानी कि सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, क्या था? सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला देखो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो मृदा स्वास्थ्य, याद रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जब बात करोगे तो ये योजना आपके 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी राजस्थान के गंगानगर में, ध्यान रखना गंगानगर में। और इसके तहत कुल 12 पैरामीटर, ध्यान रखना 12 पैरामीटर की क्या होती है? जांच होती है, जिनमें से ऑर्गेनिक मैटर आपके इसको कह सकते हैं, यानी कि मैं कहूं कि ओसी, पीएच और साथ में ही ईसी, एन, पी और के, साथ में ही सल्फर, बोरॉन, आपका कॉपर, जिंक और मैग्नीज। कितने हो गए? 4 और 3 7 8, और जिसको कह सकते हैं हो गए क्या? 1 2 3 4 और एक जिसको कह सकते क्या रह गया? फेरस। हो गए 12 एलिमेंट। PMFBY, तो ध्यान रखना मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का इसने स्थान लिया था। और ये स्कीम खरीफ 2016 से जिसको कह सकते शुरू हुई थी। और इस समय केसीसी धारक किसान जो थे उन किसानों के लिए क्या थी? ये अनिवार्य थी, ये ध्यान रखना। कैसी थी बेटा? अनिवार्य थी। और 2020 में इसको क्या कर दिया गया? संशोधित PMFBY, PMF कर दिया गया PMFBY 2.0। और अब केसीसी किसान धारकों के लिए क्या कर दिया गया? इसे ऐच्छिक कर दिया गया, यानी कि स्वेच्छा पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। इसके तहत रबी की फसलों के लिए जो बीमा है वो 1.5% है, खरीफ की फसलों के लिए जो बीमा है वो 2% है, और साथ में ही जो उद्यानिकी जो फसलें हैं या वाणिज्यिक जो फसलें हैं उसके लिए 5% है। फटाफट आ जाओ। इनाम 14 अप्रैल जिसको कह सकते हैं 14 अप्रैल 2016 को शुरुआत की गई। और साथ में ही कृषि उत्पादों, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेचना, यानी कि एक ऑल इंडिया पैन प्लेटफॉर्म है। पीएम किसान जिसको कह सकते हैं, इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए जिसको कह सकते हैं 6,000 रुपए का क्या देता है सरकार? 6,000 रुपए की सहायता देती है। और 2,000 रुपए की जिसको कह सकते हैं 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहली किस्त 2019 में जिसको कह सकते हैं जारी की गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। साथ में ही पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष के जो किसान है, 60 वर्ष उससे ऊपर के किसानों को 3,000 रुपए जिसको कह सकते हैं क्या मिलती है आपके, जिसको कह सकते हैं पेंशन। लेकिन इसके लिए क्या कराना पड़ता है? पीएम किसान मानधन का बीमा प्रीमियम जिसको कह सकते हैं आपके करवाना पड़ता है आपके किसान को। पीएम कुसुम योजना का सिद्धांत जो संबंध है वो ध्यान रखना सोलर पंप से है, या यूं कहूं कि सोलर पंप के साथ ही मैं कहूं कि इसका संबंध सौर ऊर्जा से है। देखिएगा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं विशेष रूप से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चलाई गई थी 2020 में। और साथ में ही पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020 में आई, राष्ट्रीय पशुधन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2021 में, राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन 2021 में, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग 2024 में आई थी। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट जरूर लिख करके जाए आप सभी विद्यार्थी। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।